गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों ने पिछले सारे चैप्टर्स के नोट्स भी लिख लिए हैं, आपको चैप्टर्स भी समझ आ गए हैं एंड स्पेशली आप लोग उसको नोटबुक्स कंप्लीट करने के साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो कि जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे और आप लोगों की बुक्स आपको मिलेंगी, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आपकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर 13, वाई डू वी फॉल इल। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, दिस इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर एंड मोस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ ईजी क्योंकि हम इसको अपने ऊपर रिलेट करके देख सकते हैं, राइट। सो पहली चीज़ है, बीमार होना कहते किसे हैं। तो अगर बीमार होने का मतलब देखना है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हेल्दी होने का मतलब क्या है। सो हेल्थ क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिज़िकली, मेंटली एंड नॉर्मली, ऑल्सो इमोशनली। मतलब अगर हम इतना ठीक हों कि हम फिज़िकली भी सब काम ठीक से कर सकें, दिमागी तौर के सारे काम ठीक कर सकें और सारे काम जो हैं नॉर्मल कर सकें जैसे बाकी लोग रहते हैं, तो हम क्या हैं? हेल्दी हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है या ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो वो फेलियर ऑफ हेल्थ हो जाता है। दैट मीन्स वी आर डिजीज़ या कोई ना कोई डिसऑर्डर है। और डिसीज़ का सिंपलेस्ट मतलब क्या है? बीइंग अनकंफर्टेबल, नॉट बीइंग कंफर्टेबल, राइट। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। अब डिजीज़ेस कितनी तरह की होती हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन कि हमारी बॉडी में ये कितनी देर तक रहती है। द डिजीज़ेस आर ऑफ टू टाइप्स, या तो एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट डिजीज़ेस वो होती हैं जो थोड़े देर के लिए लास्ट करती हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कॉमन कोल्ड, वो रहता 3-4 दिनों के लिए ही है लेकिन उन 3-4 दिनों में भी हमारी बुरी हालत हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड एक होती हैं क्रोनिक डिजीज़ेस जो बहुत लंबे टाइम के लिए रहती हैं और उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम या मीडियम तक होती है। जैसे एलिफेंटाइसिस या लंबे चिर तक रहने वाली से बैक एक की प्रॉब्लम, पीठ दर्द की प्रॉब्लम, तो ये क्या है? क्रोनिक डिजीज़ेस हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्प्रेड कैसे होती हैं। तो अगर तो वो डिजीज़ेस एक इंसान से दूसरे इंसान या एनिमल से इंसानों में स्प्रेड होती हैं तो उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। और इनके हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोब्स। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ होती हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट्स या माइक्रोब से स्प्रेड नहीं होती, ना ही ये इंसान से इंसान के कांटेक्ट से स्प्रेड होती हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ का एग्जांपल है, जैसे सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, और सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ आर कैंसर। नेक्स्ट इज़ कि डिजीज़ेज़ जो स्प्रेड होती हैं या जो डिजीज़ेज़ कॉज होती हैं उनके कॉजेज़ क्या हैं, किस किस वजह से वो कॉज होती हैं। सबसे बड़ा कॉज है पुअर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल फूड ना खाना, जंक फूड खाना, ढंग का खाना ना मिलना या गरीबी के कारण किसी को खाना ना मिलना, तो उनको डिजीज़ेज़ होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है क्योंकि हम लोग पुअर न्यूट्रिशन से अगर कोई ग्रस्त है या उसको ढंग का खाना नहीं मिल रहा या खाना ही नहीं मिल रहा तो उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। तीसरा है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी ना मिलना या साफ़ खाना ना मिलना। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक डिफरेंसेस, मतलब हमारी जीन्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है। एंड लास्ट है पुअर पब्लिक सर्विसेज, जैसे आसपास बहुत गंदगी होना, सफाई कर्मचारियों का ना आना या गंद के ढेर लगे रहना। सो इन वजह से भी जो डिजीज़ेज़ हैं वो हो सकती हैं। अब हम करेंगे कुछ एक एग्जाम्पल्स जो बहुत कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं। ये हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे सबसे पहले हैं जो डिजीज़ेज़ वायरसेस कॉज करते हैं, मतलब वायरल डिजीज़ेज़, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, डेंगू फीवर है, एड्स है जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसको हम डिज़ीज़ नहीं कह रहे, सिंड्रोम कह रहे हैं। ऐसा क्यों? डिज़ीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं लेकिन सिंड्रोम क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ होता है। मतलब जिसको एड्स है उसकी इम्यूनिटी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाती है। इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उसको बहुत तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हो सकती हैं।
इसी तरह की एक और वायरल डिजीज़ है विच इज़ सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ तो हैं लेकिन सारी की सारी रेस्पिरेटरी कोई ना कोई डिजीज़ होगी। दूसरी हैं बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे टाइफॉइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, एंथ्रेक्स। फिर हैं प्रोटोजोअन से कॉज डिजीज़ जैसे मलेरिया और काला अज़र। फिर है फंगल डिजीज़, ज़्यादातर ये स्किन इन्फेक्शंस कॉज करता है। नेक्स्ट इज़ कुछ डिजीज़ जो वर्म्स कॉज करते हैं, जैसे हम इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शंस, जैसे कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए हैं तो वो वर्म्स होते हैं जैसे टेप वर्म्स। दूसरी है एलिफेंटाइसिस, तो एक वर्म है जो किसी भी बॉडी पार्ट को इतना बड़ा कर देता है जैसे वो हाथी के साइज़ का हो जाए। फिर कुछ एक डिजीज़ हैं जिनके हम कॉजल ऑर्गेनिजम्स के साथ याद करेंगे, जैसे स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है, वो एक्ने कॉज करता है। ट्राइपैनोसोमा एक प्रोटोजोअन है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। लीशमैनिया एक और प्रोटोजोअन है जो काला अज़र कॉज करता है। इन दोनों को याद करने का तरीका क्या है, जब हम ABCD करते हैं तो के के बाद क्या आता है, एल, तो काला अज़र कौन कॉज करता है, लीशमैनिया। सिमिलरली एस के बाद क्या आता है, टी, तो स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ट्राइपैनोसोमा। और उसी तरह से एड्स कौन कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसको हम HIV भी कहते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती हैं। ये स्प्रेड हो सकती हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय एयर, जैसे एक अगर किसी को कॉमन कोल्ड है वो छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स एयर में चले जाते हैं और एयर में होने की वजह से वो ड्रॉपलेट्स जिसके भी अंदर सांस के साथ जाएंगे उसको भी कोल्ड हो सकता है। फिर बाय इनडायरेक्ट कॉज कॉन्टैक्ट थ्रू क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, मतलब अगर एक बीमार बंदे ने किसी चीज़ों को छुआ है और हम उन्हीं चीज़ों को छूते हैं तो उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। थ्रू फूड, जैसे टाइफॉइड है वो क्या है, खाने के साथ फैलता है, या वाटर के साथ फैलता है, कॉलरा। सिमिलरली बाय मस्किटो और इंसेक्ट बाइट्स, जैसे मलेरिया जो है या डेंगी जो है वो इंसेक्ट बाइट्स या मस्किटो बाइट्स से होता है। एंड लास्टली बाय बाइट ऑफ रेबिड एनिमल, जैसे अगर कोई डॉग है या कोई और जानवर है जिसको रेबीज़ है वो हमें काट ले तो भी हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। अब दो चीज़ें हैं, या तो हम बीमारी को ट्रीट करें या हम बीमारी को प्रिवेंट करें। तो जब हम बीमारी को ट्रीट करते हैं तो उसके दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला है या तो हम उस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं बीमारी किस तरीके से हमारी बॉडी में दिखाई दे रही है। जैसे अगर कोई बीमारी जैसे टाइफॉइड हो जाता है तो क्या होता है, फीवर होता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है, लूज़ मोशंस हो जाते हैं, तो ये सब क्या हैं उसके सिम्टम्स। तो अब दो तरीके हैं ट्रीट करने के, या तो हम बीमारी के सिम्टम्स को ठीक कर दें, उसको कम कर दें या ख़त्म कर दें, और दूसरा है हम उस कॉज को ही ख़त्म कर दें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टाइफॉइड का, तो टाइफॉइड को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम जो पेट में दर्द हैं या लूज़ मोशंस हैं या वॉमिटिंग या फीवर हो रहा है उसके लिए दवाई लें, और दूसरा है उस बैक्टीरिया को जो टाइफॉइड करवा रहा है उसी को ख़त्म कर दें। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, जैसे मलेरिया को ख़त्म करने के लिए है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि वायरसेस का जो है अपना कोई मशीनरी नहीं है जिसको हम अटैक कर सकते हैं। सो बहुत सारे वायरसेस के अगेंस्ट हम दवाई नहीं बना सकते। जैसे आजकल क्या हो रहा है, कोरोना वायरस है, वो वायरस है तो उसके अगेंस्ट अभी भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, दवाइयाँ बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन देखो कब क्या निकलता है। अब इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ट्रीटमेंट तक पहुंचना ही ना पड़े, डिजीज़ को प्रिवेंट ही कर लें। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि वो बीमारी जिस तरह से फैलती है उस चीज़ को ख़त्म कर दें। जैसे अगर वो एयरबोर्न डिजीज़ है, मतलब एयर के थ्रू फैलती है, तो हम क्या करें कि हम क्राउडेड एरियाज़ में ना जाएं। जैसे अगर आपको कोल्ड है तो आप क्राउडेड एरियाज़ में मत जाएं, क्योंकि उससे और बहुत सारे लोगों को हो सकता है। या जैसे आजकल कोरोना है जिसमें कोल्ड, कफ और फीवर और सांस की तकलीफ़ है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि घर से बाहर ना निकलें, किसी के साथ ना खड़े हों, किसी के ज़्यादा करीब ना जाएं। बिल्कुल वैसे ही अगर वो डिज़ीज़ पानी के थ्रू फैलती है तो हम साफ़ पानी ही पिए, पानी को बॉयल करके पिएँ, गंदा पानी बिल्कुल ना पिएँ। अगर वो बीमारी मस्किटोज़ या इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती है तो हम अपने
आसपास सफाई रखें, मस्कीटोज़ के को ब्रीड ना करने दें, सारा पानी निकाल दें। इस तरह से हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट की एक बहुत वीक फॉर्म डाल दी जाती है, जिसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है। तो जब कभी वो इन्फेक्शियस एजेंट असल में हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो उसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से फाइट करती है, और फाइट करती है तो हमें वो डिज़ीज़ होती ही नहीं है। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के ये 2 डायग्राम्स भी मैं आपको साथ में भेज रही हूँ। ये डायग्राम्स भी आप अपनी कॉपीज़ में बनाएंगे, ये सारे नोट्स लिखने के साथ साथ। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।